नीलेश और योगेश जुड़वा भाई हैं। ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में वालवा के रहने वाले हैं। इन भाइयों को आधार कार्ड हासिल करने में बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। बीते 8 साल से ये अपना आधार अपडेट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं और मेरा भाई जब छोटे थे तब हमारे पास आधार कार्ड था, लेकिन जब हम 5वीं क्लास में गए तो सभी बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया। हमने अपडेट के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हमें लगा कि कुछ गलती हो गई होगी। हमने 6 महीने इंतजार किया और दोबारा अप्लाई किया, लेकिन एक बार फिर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। जब हमारे जुड़वा बच्चे हुए तो हम बहुत खुश हुए थे। हमने ईश्वर का धन्यवाद दिया था। हम एक गरीब परिवार से हैं। मैंने सपना देखा था कि मेरे बच्चे पुलिस में भर्ती होंगे और आज भी मुझे उम्मीद है। मैंने इनकी शिक्षा पर खर्च किया और 18 साल के पूरे होने पर इन्होंने पुलिस में भर्ती होने के लिए 4 बार कोशिश की, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड नहीं होने की वजह से इन्हें रिजेक्शन क्यों देखना पड़ रहा है। जब ये जुड़वा भाई 5 साल के हुए तब इनके माता पिता ने इनका आधार कार्ड बनवाया था। हालांकि जब इन्हें अपडेट करने का वक्त आया तो वो बार बार रिजेक्ट होता गया। आधार कार्ड हासिल करने के लिए 3 तरह के बायोमेट्रिक जानकारी की जरूरत होती है। एक फोटोग्राफ, दूसरा फिंगरप्रिंट और तीसरा आंखों का स्कैन। जब आधार सेंटर पर एप्लीकेशन जमा की जाती है तब ये सभी जानकारियां ली जाती हैं। योगेश और नीलेश की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह यह है कि उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हैं। यहां तक कि कुछ अखबारों के मुताबिक उनके आंखों के आइरिस का पैटर्न भी लगभग एक सा है। मेरी पत्नी और मैं अंगूरों के खेत में मजदूरी करते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए जो संघर्ष हुआ उससे हम परेशान हो गए। हम काम करें या अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए संघर्ष करें। आधार कार्ड हासिल करने के चक्कर में कई बार तो हमारा खाना भी छूट गया। मेरा एक बेटा ITI में गया, लेकिन 15 दिन बाद ही उसके इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि वो आगे नहीं आ सकता क्योंकि उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं है। वो रोते हुए घर आया। हम सब भी रोने लगे। अब तो लोग हमारे बच्चों के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। योगेश 12वीं पास करने के बाद ITI में आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं नीलेश अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं। दोनों भाइयों को अपनी पढ़ाई के लिए 2 गुनी फीस चुकानी पड़ी क्योंकि उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं थे। इसी वजह से उन्हें कॉलेज में एडमिशन, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाएं हासिल करने और नौकरियों के लिए अप्लाई करने में भी दिक्कतें पेश आईं। आधार कार्ड के बिना मैं अपने कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं पुलिस भर्ती के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी बच्चे स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर फीस का 80% रिफंड पा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी फीस भरनी पड़ती है। मैं भी इस छूट का हकदार हूं, लेकिन मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है, इसलिए मुझे ये छूट नहीं मिलती। नीलेश जब 18 साल के हुए तो उन्हें एक नौकरी का ऑफर आया था, लेकिन ये मौका उनके हाथों से निकल गया क्योंकि वो अपना आधार कार्ड नहीं दे पाए। नीलेश और योगेश को कई बार इस तरह के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। जब मेरे बेटे ने 12वीं पास की तो उसे नौकरी से जुड़ा कॉल आया, लेकिन जब उन्होंने आधार कार्ड मांगा और मेरे बेटे ने अपना वही पुराना आधार कार्ड भेजा तो उनके अधिकारी ने कहा कि क्या मेरा बेटा मजाक कर रहा है जो एक बच्चे का आधार कार्ड भेज रहा है। अब बताइए, ऐसे हालात में कोई क्या करे। नीलेश और योगेश पुलिस या सेना में भर्ती होना चाहते हैं। वो रोज इसकी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसकी तैयारी छोड़ दी है। उन्हें लगता है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जब हम चारों घर पर साथ बैठते हैं तो आधार कार्ड पर ही बात करते हैं। जब मैं बच्चों को ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाने को कहती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आधार कार्ड ही नहीं है तो प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। मेरे एक बेटे ने तो साफ कह दिया है कि वो अब तैयारी नहीं करेगा। वालवा ग्राम पंचायत में आधार सेंटर के डायरेक्टर से BBC ने बात की। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक रिजेक्शन में एरर दिख रहा था। इसके बाद इस परिवार को मुंबई में रीजनल आधार सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन वहां भी वही समस्या पेश आई।
शायद योगेश के फिंगरप्रिंट नीलेश से मिलते होंगे। ये एक वजह हो सकती है। मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा किया था और UIDAI हेल्प डेस्क से संपर्क भी किया था, जिन्होंने उनका मामला मुंबई ऑफिस तक पहुंचाया। बीबीसी ने सांगली में मौजूद एक आंखों के विशेषज्ञ से संपर्क किया और ये समझना चाहा कि क्या इन जुड़वा भाइयों की आंखों में समानता हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक इन भाइयों की आंखें बिल्कुल अलग-अलग हैं। मोनोजाइगोटिक यानी एक जैसे दिखने वाले जुड़वा के मामले में थंबप्रिंट पैटर्न में समानता हो सकती है। हालांकि रेटिना के ब्लड वेसल में ब्रांचिंग पैटर्न जेनेटिकली नहीं होते और इस वजह से वो एक समान भी नहीं होते। हमने इन जुड़वा भाइयों का रेटिना स्कैन किया और पाया कि वो पूरी तरह अलग अलग थे। अगर वो रेटिना स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह के स्कैन के लिए तैयार करेंगे, तब उन्हें आधार कार्ड देने में कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल वाल्वा में ये परिवार इंतजार कर रहा है कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आई तकनीकी खामियां जल्द से जल्द सुधर जाएं और इन जुड़वा भाइयों को अपने आधार कार्ड मिल सकें।